नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला भंबर की तहसील सुमानी के तहसीली हेडकोार्टर हॉस्पिटल में, जिसको रेफर सेंटर का नाम दिया जाता है चूँकि यहाँ तहसीली हेडकोार्टर अमलन मौजूद नहीं, महज फार्मेलिटी होती है। ताहम यहाँ अमूमी जो लीगल केस आते हैं जिसमें झगड़े और फौजदारी मामला पुलिस के थ्रू आते हैं, वो भी अमूमन रेफ़र कर दिए जाते हैं। और इस तरह जो मज़लूम गरीब पहले तशद्दुद का शिकार होता है, उसके बाद उसके अखराजात शुरू हो जाते हैं और वो मामला यूँ लटक कर कोर्ट्स पुलिस के पास तफ्तीश में ताख़ीर का शिकार होता है और गरीब आदमी माशी तौर पर भी ख़ासे नुकसान का सामना करना पड़ता है उसको। हम इस वक्त मौजूद हैं हॉस्पिटल में और यहाँ एक बच्ची का केस है। इसी से पूछते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? ऊंची आवाज़ में। हिना जावेद। हिना जावेद, आपकी उम्र कितनी है बेटे? 16 ईयर्स। जो 16 साल की ये बच्ची है, आपकी तालीम क्या है, क्या करती हैं? 10th क्लास में 10th क्लास की स्टूडेंट है। रहने वाले कहाँ के हैं? रमलो। रमलो के सुमानी में। आपके अब्बू का क्या नाम है? जावेद वल्द लतीफ़। आप अपना नाम फिर बताएं। हिना जावेद। हिना जावेद, आपके साथ क्या वाक़या हुआ? आज तारीख क्या है? आपको आज की तारीख याद है? आज की डेट क्या है? आज 8 है। आज 8 जुलाई 2021 है और दिन है आज बुध का। क्या वाक़या हुआ, किस वक्त हुआ, कहाँ पे हुआ? सुबह के टाइम हुआ 7:30 बजे। सुबह 7:30 बजे आप घर में थी? जी। तो क्या हुआ? मेरे ताया और मेरी 3 चाचू की बीवियाँ और एक दादी में ये हमसे लड़ने हमारे घर आई थी। अच्छा। और कुछ बातें हुई हैं, उसके बाद हमने उनकी वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा हम इनसे फ़ोन छीन लेंगे। फिर? तो वो हमारे घर छीनने के लिए आए तो हमने नहीं दिया तो उन्होंने मुझे मारा है। आपके घर वो झगड़ा करने आए, बात क्या थी, वजह क्या थी नाराज़गी की? नाराज़गी कोई पहले की थी, लेकिन हमारी चाचू से नाराज़गी थी, ताया से नहीं थी, लेकिन वो खुद लड़ने के लिए आए थे। तो जब वो लड़ने आए आपने वीडियो बनानी शुरू कर दी और वो वीडियो बना ली। जी। वो वीडियो अगर हमें ज़रूरत पेश आए इन्वेस्टिगेशन में तो वो मुझे आप सेंड करेंगे? जी बिल्कुल देंगे। अच्छा, वो मुझे आप सेंड कर दें। तो उस झगड़े के बाद वो वीडियो बनाने की वजह से वो आपसे मोबाइल छीनने आए। जी। तो आपको किसने मारा फिर? मैंने मोबाइल भाई को दे दिया, इसने अपनी जेब में डाल दिया। फिर? उन्होंने फिर मुझे 2-3 डंडे कमर में मारे, फिर 2 इस सर में मारे। उसके बाद मुझे नहीं होश क्या हुआ, फिर मेरे भाई ने मुझे उठाया कहीं। 2 कमर में लगे और सर में लगा और सर में लगने के बाद आप बेहोश हो गई। जी। तो इस वाक़े के बाद आपको भाई ने उठाया, जिस भाई ने उठाया उसका क्या नाम है? उसका नाम है हिना जावेद। उसकी उम्र कितनी है? उसकी 15 ईयर। 15 ईयर्स, आपसे 1 साल छोटा है। जी। अच्छा, तो इस वाक़े की रिपोर्ट आपने कहाँ दी फिर? फिर हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने आपको यहाँ पहुँचाया? जी। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाएं। अब आप ये बताएं कि आपको जिन्होंने मारा उसके नाम बताएं, 1-2 के जो नाम आपको याद है। मुझे मारा है मेरे ताया ने। नाम बताएं। उनका नाम है इकबाल वल्द लतीफ़ और उनके बेटे नाम जो बताएं जो हमले में आए आपके घर। मसहब इकबाल और हावर इकबाल। और मेरी दादी भी उनमें शामिल थी, उनका नाम है हाकम बीबी। अच्छा, चलें। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, मदद चाहिए, क्या मामला है? मुझे इंसाफ चाहिए। आपके अब्बू कहाँ हैं? मेरे अब्बू दुबई हैं। दुबई होते हैं। तो यहाँ आप घर में बड़ी हैं या आपसे बड़ा भाई है? नहीं, मैं बड़ी हूँ। आप बड़ी हैं। तो बेटा आप खातून हैं, आपका बयान जा रहा है। आपके घर में आकर ये सहन में उन्होंने मारा या आगे पीछे कौन सी जगह? सहन में मारा, घर की चारदीवारी के अंदर। चारदीवारी के अंदर मारा। जी नाजरीन, आपने ये बात सुनी और आप देख रहे हैं कि हमारे आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर ये केस मतवातर बढ़ते जा रहे हैं और इनकी सूरत हाल ये है कि ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बनती हैं, जिसमें ये बच्ची अभी यंग है और मेरा चूँकि मकामी इलाका भी है, मैं इसी स्टेशन से हूँ और किसी तनाजुर में मेरे रिलेटिव हैं ये लोग भी और जिन्होंने झगड़ा किया वो भी। तो मुझे कॉल करके यहाँ हॉस्पिटल बुलाया गया और इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में फिर आपके गोश गुजार करें कि ख़वातीन पे तशद्दुद की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ कानून साजी नहीं और जो कानून साजी है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं और इम्प्लीमेंट में रुकावट
وہ لوگ ہیں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور ووٹ لینے آتے ہیں اور ووٹ لے کر وہ پھر دلالی کرتے ہیں یا پولیس کو ڈیل کرتے ہیں اور پولیس ان سیاستدانوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے. دیگر اداروں کا بھی یہی حال ہے. اب ہاسپٹل میں ان کو رزلٹ یہاں سے کب ملے گا, کیسے ملے گا, یا ان کو ریفر کر دیا جائے گا کیونکہ سر کی چوٹ ہے, حالانکہ یہ چوٹ کلیئر ہوگی. لیکن بسا اوقات ریفر نہ کرنے سے لاس یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرب گہری ہوتی ہے اور پھر ہم اس طرح یہ میڈیکلی جو معاملات ہیں اس میں ہماری تنقید اس سطح پہ مؤثر نہیں ہوتی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی ریفر کرتی ہے اتھارٹی تو وہ ریفر کرنے والی اتھارٹی جو رزلٹ وہاں سے ڈیمانڈ کرے اور اس طرح ایک مظلوم اور متاثر پارٹی کو ذلیل کرنے کے بجائے اس کو انصاف اس کی دہلیز پہ دیا جائے. اور خصوصاً خواتین کے حوالے سے ہماری جو علاقائی صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ اور افسوسناک ہے. فی الوقت ہم اگلے مرحلے تک اس کیس کی پوزیشن کو مزید تحقیق کرنے کے بعد کچھ عرض کریں گے. تب تک کے لیے میں اپنے کیمرہ مین ساتھی نقیب اللہ چودھری کے ساتھ آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ. عالی نیوز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, AALI اور سپیس دے کے نیوز لکھیے گا. اسی پہ ہمارا پیج ہے. آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز جو آن گراؤنڈ ریالٹی پہ ہوتی ہیں اور ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں, ہم نے ان کا موقف سنا, دوسری پارٹی اگر موقف دے گی تو اسے خود کال کرنا پڑے گا. اور ہم پولیس کی اگر کہیں کوتاہی یا ہاسپٹل کی ہوگی تو وہ بھی اگلی رپورٹ میں آپ کے گوش گزار کریں گے. اللہ حافظ.